देखिए, एक बात याद रखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे। हमारे एक अक्सर एक उदाहरण बताते हैं कि साइकिल चलाते समय जो साइकिल बहुत अच्छी चाहिए, पर उसके टायर ट्यूब में जो ट्यूब होती है उसमें वॉल लगता है, और वॉल निकल गया तो हवा निकल जाती है, और जब तक साइकिल में हवा नहीं होती तो गाड़ी नहीं चलती। तो हर पार्टी में विचारधारा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और नेता इंपॉर्टेंट है। आपको जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, वो पार्टी को भी मिलता है, विचारधारा को भी मिलता है और नेतृत्व को भी मिलता है। और ये बात सच है कि पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को एक स्वीकार्यता मिली है, और वो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, पूर्ण समय काम करते रहे हैं। तो संगठन, विचारधारा और नेतृत्व, ये तीनों का ओवरऑल जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ही हम चुनाव जीतते हैं। जब अटल जी थे तो अटल जी हमारे नेता थे, आज मोदी जी है, मोदी जी हमारे नेता हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। और जब मैं अक्सर मेरे बारे में बोलता हूँ, मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं, मुझे कोट नहीं था। मैं पहली बार ठंड में आया था तो मैंने हमारे यहाँ गार्ड का कोट पहना था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि मैं दिल्ली आता ही नहीं था। और जब आया तो प्रेसिडेंट बन के आया था। मैं तो टपरी रहने, पोस्टर लगाने का काम करता था, दीवारों पर लिखने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा किसी को दिया नहीं, मैंने कभी किसी को कोई मांगा नहीं, और मैं अध्यक्ष बन के आया। तो मैं कहता हूँ ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यहाँ पार्टी में सबको समान मौका मिलता है, और इसी के कारण पार्टी विथ ए डिफरेंस, ये पार्टी का एक कैरेक्टर है। और इसलिए ये पार्टी विचारधारा के आधार पर राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एट अंत्योदय, कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये अंत्योदय का थिंकिंग हमारा उद्दिष्ट है। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और मोदी जी हमारे नेता हैं। और दिल्ली ये बहुत बेकार पोल्यूटेड सिटी है, इतना पोल्यूशन है कि अपने, मेरा ठीक नहीं, पर ये जो पोल्यूशन है हमारा लाइफ कम कर रहा है। मैं दिल्ली के प्रदूषण को 5 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। यमुना के ऊपर मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, मैंने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ ताकि दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल फ्यूल आए, इलेक्ट्रिक आए, ग्रीन हाइड्रोजन आए, इलेक्ट्रिक बस। अभी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेस लॉन्च की। तो मुझे यही लगता है कि दिल्ली को प्रदूषण से, एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलो प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मेरा और एक एजेंडा है। हॉर्न जो बजता है ना, तो मैं बांसुरी, तबला और माउथ ऑर्गन का आवाज चलेंगे, बांसुरी और तबले की आवाज आती रहेगी, मधुर आवाज आनी चाहिए। साउंड का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और जल का भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीडी से भी उड़ गए और दिल्ली सरकार भी नहीं है, फिर भी वो कूड़े पर नजर रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। राजनीति 15 दिन होती है, जिस पार्टी में दम है वो लगा ले राजनीति, और बाद में चुनकर आने के बाद बाकी पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए। हमको सबको मिलकर जनता के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जिससे जनता त्रस्त है, उसको सुलझाना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सीख है और यही हमारा विचार है।